हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्मिता और मेरे चैनल स्मिता डायमंड में आप लोग का स्वागत करती हूं। तो ये वीडियो शादी की है जो मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूं, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया था कि हमारे बगल के एक लड़के थे जो एक्सपायर हो गए थे शादी के दिन ही। तो हम लोग कुछ खास नहीं कर पाए थे शादी के दिन, और बहुत ही बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हो गया था उनका। इस वजह से हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से शादी का जो फंक्शन था किए। सुबह तक तो सारा सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर में ये घटना हो गई थी, इसीलिए कुछ हो नहीं पाया था। यहाँ पर सुबह की जो खिचड़ी होती है हम लोग के यहाँ शादी के दिन वो बनती है, तो यहाँ तक तो सही था, सब कुछ अच्छा था। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि खिचड़ी सब बच्चे खा लिए हैं और मैं छत पे बाल काट रही थी। इसके बाद खिचड़ी जो हम लोग खाते हैं ना, उसका जो पत्तल होता है उसको हम लोगों को, जैसे खेत में जहाँ गोबर फेंका जाता है, गांव में इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो घूर बोलते हैं, तो उस घूर में छिपाया जाता है पत्तल को, और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है और दूल्हे से उसको ढुड़वाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी जेठानी पत्तल को दबा रही हैं ताकि अच्छे से ढक जाए और वो ढूंढें। तो यहाँ पर उनको गोल गोल घुमा के फिर ढुड़वाया जाएगा, और उनको तो ऐसे ही चक्कर आ जाएगा, तो इंसान ढूंढ कहाँ से पाएगा। तो अभी वो ढूंढ रहे हैं, और ये हमारे गांव की रस्म है जिसको सबको निभाना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको पत्तल मिल चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उसके साथ पैसा भी डाला जाता है, तो ये वो भी ढूंढ लिए हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इनको नहलाया जा रहा है, क्योंकि घटना हो चुकी थी और गांव में बहुत ही ज़्यादा रोना धोना मचा हुआ था, क्योंकि एकदम 16-17 साल के वो लड़के थे जो एक्सपायर हुए थे, और माँ बाप की तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। तो घटना ही ऐसी घट गई थी कि इनको जल्दी जल्दी से नहलाया जा रहा है, ना कोई बाजा ना कुछ भी नहीं, और इनको तैयार करके हम लोग भेज दिए। और ऐसी घटना सुनने के बाद जितने लोग घर में काम कर रहे थे सब लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे। घर में कोई नहीं था उस टाइम जब ये घटना हुई थी। उसके बाद एक ये मेरी ननद है और जेठानी है, ये दोनों लोग नहला रही हैं, क्योंकि सब कुछ बस शादी है तो करना पड़ रहा है मजबूरी में। लेकिन अच्छा किसी को नहीं लग रहा था। सबका फेस आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी शादी के दिन। तो यहाँ पर मेरी सास हम लोगों को बुलाई थी, क्योंकि जो ये गांव में होती हैं नाउन और ये कैमरे वाले बहुत से लोग होते हैं जिनको पैसा दिया जाता है, तो यहाँ पर लोग मांग रही थी, तो हम लोग आ गए थे वही पैसा देने। और कोई भी तैयार नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं कोई कर पाया था कि तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बारात पहुँच चुकी है, और बारात आने के बाद हमारे जेठ जी का ये कहना था कि औरतें भी जाएंगी, क्योंकि शादी घर से नहीं लॉन से थी। तो यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे। बारात आने के 1-2 घंटे बाद हम लोग आए थे, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम लोग ढंग से तैयार नहीं हो पाए थे जिस तरह से शादी में होते हैं सब लोग, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में आए थे तैयार होके, और यहीं पे आके तैयार हुए थे, क्योंकि घर से हम लोग कुछ करके नहीं आए थे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और बहुत ही गंदी हेयर स्टाइल मेरी बनी हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर हमारे जो छोटे बेटे हैं अरु, तो वो भी आ गए थे, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा अपने कोट का जो चैन है तोड़ डाले हैं। और यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं और लड़की आने वाली हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी खड़े थे, मेरी पूरी फैमिली है, और जो हमारी बड़ी जेठानी लोग हैं वो लोग घर पे, हम लोग छोटी छोटी जो लोग हैं वही लोग आए हैं, और लड़कियाँ आई हैं।
तो यहाँ पर हम लोग अभी वेट कर रहे हैं बहू रानी का। बारात आने में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर पे कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था। माहौल ही ऐसा हो गया था कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शादी भी तो दोबारा नहीं होती है, तो उनके लिए हम लोग आ गए थे, दूल्हे के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको, बहुत उदास उदास सा चेहरा था। इस वजह से हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर बहू रानी की एंट्री हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी, क्योंकि सब लोग मोबाइल लेके वीडियो और फ़ोटो के लिए उसमें लगे हुए थे, तो जगह नहीं मिल पा रही थी। मैं जितना शूट कर पाई हूँ उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी बहू रानी कैसी लगी आप लोग को। और यहाँ पर लोटस की व्यवस्था की गई थी, और इसी में इन दोनों लोग को बंद कर दिया गया है। और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो लोटस ही बोलूँगी, क्योंकि ये लोटस जैसा ही दिख रहा था बिल्कुल, और ये ओपन हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसी में ही जयमाल हुआ था। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। और जयमाल होने के बाद यहाँ पर स्टेज पे आ गए थे दूल्हा दुल्हन। तो यहाँ पर हम लोग आशीर्वाद देने आ गए हैं, क्योंकि सब लोग बारी बारी आ रहे थे, तो हम लोग लास्ट में आए थे और आशीर्वाद दे के हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि लोग थोड़ा बहुत डांस कर रहे थे, क्योंकि कोई जल्दी आ नहीं रहा था, लेकिन जो नहीं दिख रहे थे वो लोग अपना कर रहे थे। तो सब लोग थोड़ा बहुत इसी तरह इसी में घूम लिए हैं। और ये रहा मेरा छोटा बेटा अरु, और बड़ा बेटा भी पीछे है। तो आप लोग अरु का डांस देख सकते हैं कि एकदम नाचते नाचते पूरा अपना कपड़ा फाड़ डाला है। बहुत ख़तरनाक वाले डांस कर रहा है वो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा नीचे सो जा रहा था डांस करते करते। और ये रहे मेरे हस्बैंड, जो कि अपने दोस्तों के साथ हैं। स्टेज से आने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और वहाँ पर ये शादी बैठ गए थी, क्योंकि और लोग वहाँ पर रुके हुए थे, तो वीडियो लेके आए थे, तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पर दुल्हन ससुराल पहुँच गई हैं, और ये उनकी नंद हैं जो ये गांठ छोड़ रही हैं। और इसके बाद जो भी रस्म की जाती है, दही गुड़ और पूड़ी खिलाने वाला, तो वही सब रस्म अभी चल रही है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए